हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ये इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी की इनकम स्टेटमेंट के बारे में चर्चा किया था। आपको बेहतर ढंग से बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको समझा दिया था। ठीक है, आई होप कि आप उसको सीख गए होंगे। ठीक है, अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स वहां जाएं और उस वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमने वहां बताया था फॉर्मेट ऑफ पीएल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो क्या था, हाउ टू प्रिपेयर्ड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर्ड इनकम स्टेटमेंट, यानी कि हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, ये वहाँ देखा था, उस पर चर्चा किए थे। ठीक है, फिर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपके सामने दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए एकदम कंपलसरी है कि आप पिछला वीडियो देखें। जब तक पिछला वीडियो नहीं देखेंगे ये आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए आज हम देखते हैं आपकी बुक जो है, ठीक है, डॉक्टर एसके सिंह का लिखा हुआ एसबीआई पीडी पब्लिकेशंस का, ठीक है, अकाउंटेंसी का बुक, उसमें चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, आप चैप्टर निकाल लेंगे या जो भी बुक आप लिए हैं उस बुक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो चैप्टर है उसको निकालें। ठीक है, और वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम जो बुक लिए हैं ये कौन सा बुक है, देखिए एसके सिंह का, ठीक है, एसके सिंह का बुक है। ठीक है, समझे? तो आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 निकालेंगे इस चैप्टर का। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या करें, कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अदर इनकम कैलकुलेट करना है, उसके बाद टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। उसकी इंफॉर्मेशन आपको नीचे दिया हुआ है, जैसे दिया है सेल्स 6 लाख, सेल्स रिटर्न 1 लाख, सेल ऑफ स्क्रैप 12,500, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, डिविडेंड रिसिप्ट। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इससे आपको क्या तैयार करना है, आपको कैलकुलेट करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इनकम स्टेटमेंट के ही पार्ट्स हैं, उसी हम एक क्या करेंगे, सीधे इनकम स्टेटमेंट ही की तरह इसको कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्या है, यहाँ हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट एक बनाते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है,
for the year ended, डेट नहीं दिया हुआ है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया, हमें आप कैलकुलेट क्या करना था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो यहां दिया हुआ है सेल्स दिया है और सेल्स रिटर्न दिया है और सेल ऑफ स्क्रैप दिया है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटा देंगे, ठीक है, और उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो सेल्स दिया हुआ है, कितना दिया है, 6 लाख, इनर कॉलम में रखेंगे, ठीक है। लेस कीजिए सेल्स रिटर्न, कितना है, 1 लाख है, ठीक है। तो इसको लेस कर देंगे तो आई होप कितना जाएगा, 5 लाख, ठीक है। 5 लाख हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फिर सेल ऑफ स्क्रैप को ऐड कर देंगे, सेल ऑफ स्क्रैप को ऐड करेंगे तो कितना है सेल ऑफ स्क्रैप, इसको ये लाइनिंग आप मत रखिए, यहाँ लाइन मत खींचिए, ठीक है। सेल ऑफ स्क्रैप कितना दिया था, 12,500, 12,500। इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5,12,500। ये आपका हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहां ऐसे मत लिखिए, ये हो गया आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्या होता है, अदर इनकम, क्या करेंगे, सेकेंड नंबर में, सेकेंड में क्या आता है, अदर इनकम। अदर इनकम, इसमें क्या आएगा, अदर इनकम में क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, कितना है, 50,000। इसको इनर कॉलम में रखेंगे। उसके बाद फिर एक और दिया हुआ था, डिविडेंड रिसिप्ट, ठीक है। डिविडेंड रिसिप्ट का अमाउंट कितना है, 25,000। डिविडेंड रिसिप्ट 25,000, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके यहां लाइए, कितना हो जाएगा, 75,000 आपका हो गया अदर इनकम, ठीक है। 75,000 अदर इनकम हो गया। उसके बाद आप इस दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 5,87,500, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल रेवेन्यू, ठीक है। द 1 प्लस फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। इसमें देखिए क्या करना है कि सेल्स में सेल्स रिटर्न को सेल्स से क्या करेंगे,
घटा देंगे, उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप को ऐड कर देंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। उसके बाद हम अदर इनकम में यहाँ क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, और फिर डिविडेंड रिसिप्ट्स, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 25,000 अदर इनकम हो गया। उस ठीक है, हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अदर इनकम को ऐड करते हैं तो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो हम ये दोनों को यानी कि फर्स्ट और ये सेकेंड दोनों को ऐड कर दिए तो आपका ये आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें भी आपको बस यही करना है, कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे डिविडेंड रिसिप्ट्स दिया है, कमीशन रिसिप्ट्स दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग दिया है, ठीक है, मिसलेनियस इनकम दिया है, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपका ऑपरेटिंग इनकम जो भी है वो आ जाएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन रिसिप्ट्स, ठीक है, डिविडेंड रिसिप्ट्स, ये सब आप ऑपरेटिंग इनकम में जोड़ देंगे। उसके बाद अदर इनकम में आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, मिसलेनियस इनकम, ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका अदर इनकम हो जाएगा। और उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ कर है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ AB लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020, यानी कि 31 मार्च 2020 को AB लिमिटेड का आपको स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, सेल्स दिया है, ठीक है, 12 लाख। तो सेल्स आपका क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कमीशन रिसिप्ट्स ये अदर इनकम में जाएगा, अदर इनकम में इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, ये एक्सपेंसेज है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एक्सपेंसेज है। सैलरी वेजेस फाइनेंस कॉस्ट है। डिप्रिसिएशन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ठीक है, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में हो जाएगा आपका डिप्रिसिएशन, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेज में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करें, यहाँ टैक्स नहीं दिया हुआ है, टैक्स कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए तो किस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ देखिए पार्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट का एक ही कॉलम आपको दिख रहा है। यहाँ प्रीवियस ईयर का बैलेंस नहीं दिया था, इसीलिए हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर का बैलेंस का जो कॉलम है उसको हटा दिया गया। ये क्यों, थोड़ा जगह की कमी थी, ठीक है, इसकी वजह से, समझे। बाकी कोई दूसरा कोई रीज़न नहीं है। आप जब सॉल्व करेंगे तो आप उसको प्रीवियस ईयर के अमाउंट के कॉलम निश्चित रूप से रखेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में जैसे दिया था ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स है ना, ये आपका क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नोट नंबर 1, ठीक है, 12 लाख, ठीक है, 12 लाख रुपया, ठीक है। यहां क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि ये सेल्स है, ठीक है। उसके बाद अदर इनकम, अदर इनकम में क्या था, कमीशन रिसिप्ट्स जो था, ठीक है, वो आ गया, जैसे जो कमीशन था, ठीक है, ये नोट नंबर 2 है। इसके नोट्स टू अकाउंट भी हमने सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है, वहां भी आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अदर इनकम, कमीशन रिसिप्ट्स को ले लिए। अब हम क्या करेंगे, रेवेन्यू, इसका नोट नंबर 2 हुआ,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 12 लाख में 50,000 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 12 लाख 50,000। आपका टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम कहिए या फिर आप इसको टोटल रेवेन्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। टोटल रेवेन्यू ये आपका हो गया 12 लाख 50,000। उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख रुपीस, ये आपका हो गया, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड 3 लाख दिया हुआ है, तो ये 3 लाख हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसका नोट नंबर 3, क्योंकि ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये सीधे नहीं दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया है, वेजेस दिया है, सैलरी दिया है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 1,50,000, जैसे 1,25,000 सैलरी दिया हुआ है और 25,000 वेजेस दिया हुआ है, दोनों को ऐड किए 1,50,000, ठीक है। डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इसमें डिप्रिसिएशन दिया हुआ है तो इसका आप नोट नंबर मत मेंशन कीजिए, उसको मत दीजिए, ठीक है। और 20,000 आपका डिप्रिसिएशन है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस यहाँ दिया हुआ है एक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस उसका नोट नंबर 4 दे दिए, ठीक है, 10,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी एक्सपेंसेस को, ये सभी एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे, इसका एडिशन करेंगे। तो इनको एडिशन करने के बाद कितना आता है 9,80,000। जैसे देखिए 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख होगा और 1,50,000, तो इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा 9,50,000। 20,000 को प्लस करेंगे तो 9,70,000, फिर 10,000 को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9,80,000, ठीक है। तो आपका ये जो आया 9,80,000, ये क्या है टोटल एक्सपेंसेज, ये रहा आपका टोटल एक्सपेंसेज 9,80,000, समझे। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को सब्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से इसको हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इस, ठीक है। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2,70,000, कितना होगा बाबू 2,17,000, ठीक है, 2,70,000। ये आपका क्या कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। क्या होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपका आ गया, ठीक है। इसमें टैक्स नहीं दिया हुआ इसलिए हमने टैक्स को सब्सट्रैक्ट नहीं किया है। अब आइए हम देखते हैं नोट्स टू अकाउंट, इसका नोट्स टू अकाउंट यानी कि सारे अमाउंट कैसे हम लाए हैं, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट नोट नंबर 1 क्या है, नोट नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, सेल्स दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में, ये हो गया 12 लाख। नोट नंबर 2 अदर इनकम, अदर इनकम हम किसको लिखें कमीशन रिसिप्ट्स, ये आपके दिया हुआ था 50,000 क्वेश्चन में, कमीशन रिसिप्ट्स ये अदर इनकम के अंडर आ गया, ठीक है। उसके बाद नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में क्या है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्या है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये कहाँ से आया, तो देखिए सैलरी, सैलरीज कितने हैं 1,25,000, वेजेस कितना पे किया गया है 25,000। ये दोनों को हम क्या किए, ये दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, ये दोनों प्लस होगा तो कितना होगा 1,50,000, 1,50,000 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1,50,000, ठीक है। यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद नोट नंबर 4 में क्या था अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस के अंडर कौन सी चीजें आती हैं, आपके क्वेश्चन में क्या दिया था अदर एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितना दिया था 10,000, जो अदर एक्सपेंसेस में हम दिखाएंगे, ठीक है, और यहाँ हमने दिखा दिया 10,000, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम कैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, एक क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व ए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, या फिर आप कह सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, ठीक है।
तो आपने ये चीज़ें सीखा और इसके लिए आप ये नोट्स टू अकाउंट भी देखिए कि कैसे हम नोट्स टू अकाउंट यहाँ बनाते हैं, समझे। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, और अब काफ़ी ही नहीं, अब आप यहाँ कुछ बचा भी नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे पॉइंट नहीं है इस चैप्टर में जो आपको नहीं बताया गया, तो ये चैप्टर आज हम क्लोज करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, तो आप बना लेंगे। जैसे कि उसको हम फिर से एक बार समझा देते हैं। जैसे दिया है, फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31 मार्च 2020। ठीक इसी डेट को बनाना है एक्स लिमिटेड का। यहाँ क्या था, ये था ऑफ बी लिमिटेड, ऑफ बी लिमिटेड, ये बी लिमिटेड का था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 वो क्या था, ये क्वेश्चन नंबर भी यहाँ मेंशन कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये 17 था है एक्स लिमिटेड, वहाँ आपके क्वेश्चन में दिया डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो ये आ जाएगा यहाँ डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये कहाँ आएगा, बोलिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ आएगा, तो मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वहाँ आ जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, फिर ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो चेंज इन इन्वेंट्रीज किधर गया, चेंज इन इन्वेंट्री इसमें तो है नहीं, आपको पूरे कंप्लीट फॉर्मेट में हमने बताया था, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री आप निकाल लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉरी, चेंज इन इन्वेंट्री होगा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री आपका 10,000 आ जाएगा। उसके बाद है वेजेज सैलरी, ठीक है, ये कहाँ आएगा, वेजेज एंड सैलरी आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर ये कहाँ आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 17 भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को क्लोज, और अब हम फिर कुछ नया चैप्टर लेकर के आएंगे, कुछ नया टॉपिक लेकर के आएंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक आप क्या करें, एंजॉय करें, और प्रीवियस जो भी हमने आपको बताया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसका कुछ रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम, इतना ही यहाँ काफ़ी, चलिए बाय बाय।